नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों आज हम एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हैं और हमारा वीडियो यह है हिंदी का, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो हमने ये टॉपिक लिया है इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। और वर्णमाला में हमने इससे पहले पढ़ा है क्या, कितने स्वर होते हैं और स्वर के प्रकार। स्वर के बारे में जो पढ़ा है कि 11 स्वर होते हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 स्वर होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और स्वर है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। प्लुत स्वर को हम उपयोग संस्कृत में या किसी को दूर से बुलाने में किया जाता है। उसके बाद आइए, हमारा यह स्वर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम आगे क्या व्यंजन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। ठीक, तो व्यंजन में हम क्या पढ़ेंगे? हमारा टॉपिक है व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर पाते हैं। क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना हम स्वर की सहायता से नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। फिर आगे क्या है? किसी व्यंजन का उच्चारण तभी किया जा सकता है जिसमें स्वर मिला हो। क्या है? किसी व्यंजन का उच्चारण तभी किया जाता है जिसमें स्वर मिला हो। ठीक, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में किसकी ध्वनि छिपी रहती है? प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। क्या? आ की ध्वनि छिपी रहती है। यानी जैसे आप बोलते हैं का, तो का के पीछे आ आवाज निकल रही है, खा आ की आवाज निकल रही है, मतलब प्रत्येक व्यंजन के पीछे आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हर व्यंजन जो इतना भी उच्चारण करते हैं हम, सभी व्यंजन के पीछे आ की ध्वनि छिपी रहती है। बिना ध्वनि आ के निकले आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बिना ध्वनि आ के निकले आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिख तो सकते हैं, स्वर रहित व्यंजन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या नीचे लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। लेकिन जो उच्चारण है उसमें स्वर जरूर मिला रहेगा। क्या है? उच्चारण में स्वर जरूर मिला रहता है। तो आगे देखते हैं, आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय हल का प्रयोग करते हैं, मतलब हल नीचे हलंत लगा देते हैं। आइए देख बताते हैं कैसे क्या है। मान लीजिए का लिखा आपने, ठीक है, का ये क्या है? इसमें स्वर भी मिला है, लेकिन जब इसको स्वर रहित लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। का लिखे और का के नीचे हलंत लगा के धन आ कर दिए, तो ये क्या हुआ? ये हलंत लग गया और आ अलग हो गया। हमने क्या लिखा? स्वर रहित व्यंजन। ठीक, जो व्यंजन स्वर रहित, जिसमें स्वर ना रहे, तो उसको हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उसका उच्चारण जो है नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने का देखा, आगे क्या देखते हैं? खा। क्या है? खा को देखते हैं। खा में भी खा के नीचे भी हलंत लगाएंगे और धन आ हो जाएगा। क्या है? धन आ हो जाएगा, तो क्या हो गया? खा। लेकिन इसमें भी क्या देखा आपने? खा का उच्चारण जो करते हैं आ के ध्वनि निकल रही है, लेकिन जो हलंत नीचे लगाते हैं तो उसमें स्वर नहीं रहता है। आगे एक और देखते हैं, गा ले लेते हैं। ठीक, गा। गा में भी नीचे हलन लगाएंगे और आके उच्च अलग करेंगे। क्या है? गा धन आ हो गया। ठीक, तो नीचे हलन लगा दिया। इसमें भी आपने देखा जो गा लिखा है, ये क्या लिखा है? स्वर रहित लिखा है। इसमें मतलब स्वर नहीं मिला है, इसमें स्वर नहीं मिला, स्वर समाहित नहीं है। तो आपने देखा ये हो गया। इसके बाद कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मूलतः व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, बाकी इन्हीं की सहायता से और व्यंजन बने होते हैं। क्या है? मूलतः व्यंजन 33 प्रकार के 33 होते हैं और इन्हीं की सहायता से बने होते हैं। और प्रकार के हैं 3 प्रकार के। कौन कौन सा आपका प्रकार होता है? अस्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है आपका। अस्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। इसमें कितने स्वर हैं? स्पर्श व्यंजन, सॉरी माफ कीजिएगा, स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन में कितने व्यंजन हैं और ऊष्म व्यंजन में कितने व्यंजन हैं, आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्पर्श व्यंजनों की
संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और उस व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार 25 4 29 4 33 हो जाएगा। कितना? 25 4 29 4 33 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं? तो हमने क्या देखा? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो व्यंजन के प्रकार आते हैं। क्या है हमारा? व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार हमने लिखा, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। फिर आते हैं बात कौन कौन सी। व्यंजन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। फिर कौन कौन से? आपका पहला व्यंजन हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को और क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग में होते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं कैसे। और दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा आपका। फिर तीसरा आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। कितना हो? क्या होगा? ऊष्म व्यंजन। ये आपके व्यंजन के प्रकार हो गए। क्या है? ये आपके व्यंजन के प्रकार हो गए। और इसमें इनकी संख्या कितनी होती है? कुल 25। कितनी? इनकी संख्या कुल 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन की होती है कितना? 4। कितना होती है? 4। और उस व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। फिर आते हैं बात स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जो 25 हैं वह कौन कौन से होते हैं? इसमें का वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। किसके? का वर्ग के सभी वर्ण। का वर्ग, वर्ग, खा वर्ग, सॉरी चा वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, फिर पा वर्ग हो गया। ठीक, ये सभी वर्ग के जितने वर्ण आते हैं क्या है? आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। का वर्ग में 5 वर्ण होंगे। का खा गा घा अंगा। का खा गा घा अंगा 5 वर्ण हो गए। ठीक है, फिर चा वर्ग में भी चा छा जा झा इया। कितने? चा छा जा झा इया 5 हो गए। फिर टा में टा ठा डा अड़ा। फिर ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा फा बा भा मा पार वर्ग में हो गए। यानी का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक के जो वर्ण है आपके स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में आते हैं। कितने? का से लेकर माँ तक। का से लेकर माँ तक, लेकर माँ तक जो है आपका स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन। ठीक है, का से लेकर माँ तक का आपका क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। ठीक, ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। या रा ला वा। या रा ला वा ये क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में हमारी जीवा हमारे अंतर्भाग को मूव करती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और उस व्यंजन क्या है? 4 होती है भी होते हैं। शाह, शाह, शाह। क्या है? शाह शाह। ठीक, तो ये इसको उस व्यंजन क्यों बोलते हैं? इनके उच्चारण में हमारे मुंह से हवा निकलती है, मतलब ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको ऊष्मा बोलते हैं। जैसे आप बोलिएगा अपना मुंह पे हाथ लगा के सा शा हा, तो एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो साथियों आज संक्षेप में इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा यह सेशन कैसा लगा आपको या कैसा लगा। तो धन्यवाद साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।